अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट न्यूक्लियस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स का आइडिया होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 इसका नाम, पॉइंट नंबर 2 डिस्कवरी, नाम किसने दिया, लोकेशन क्या है, शेप कैसी है, साइज कितना है, पार्ट्स कौन कौन से हैं, फंक्शन क्या है। याद रखिए बेटा, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम याद रखिए बेटा। बायो इज द सब्जेक्ट ऑफ नेम्स। माइटोकॉन्ड्रिया फर्दर निकला है दो अल्फाज से। वर्ड नंबर 1 माइटोस, वर्ड नंबर 2 कॉन्ड्रोस। याद रखिएगा, वर्ड माइटोस का ग्रीक में जुबान मतलब है थ्रेड, और थ्रेड को उर्दू में क्या बोलते हैं? धागा। यानी कुछ बुक्स कहती हैं कि ये धागे की तरह लंबे हैं। सुने, और दूसरा वर्ड है कॉन्ड्रोस, यानी कुछ बुक्स कहती हैं कि कॉन्ड्रोस मीन राउंड। तो बेटा सम साइंटिस्ट दे से कि माइटोकॉन्ड्रिया लंबा है धागे की तरह, और कुछ कहते हैं कि राउंड है। हम देखते हैं कैसा दिखता है रियल में। याद रखिएगा। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कवरी। हमारा सवाल ये है कि डिस्कवर करने वाला कौन, और याद रखिएगा बेटा कि डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है मिस्टर ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया इसे, याद रखिएगा 1890 के अंदर, 1890 के अंदर। देन इसको नेम, अब याद रखना बेटा, ऑल्टमैन ने डिस्कवर तो किया बट नाम नहीं दिया। ऑल्टमैन ने कहा कि यार कोई चीज है जो जिंदा सेल के अंदर है, तो ऑल्टमैन ने इसको नाम दिया बायोब्लास्ट। क्या बोला बेटा? बायोब्लास्ट। याद रखिएगा। देन इसको, इसी बायोब्लास्ट को साल 1898 के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मिस्टर सी बेंडा, बुक्स कहती हैं, और पूरा नाम था कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने कहा कि सर जिसे आप बायोब्लास्ट बोल रहे हो, आज के बाद हम इसे नाम देंगे एज माइटोकॉन्ड्रिया। जी, वही माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाएगा कहां पर? लोकेशन क्या है बेटा? इन साइटोप्लाज्म। कौन सेल में? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। इन यूकैरियोटिक सेल, यानी वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। याद रखिएगा बेटा। जी, नाउ द शेप। अब नाम के लिहाज से तो दो शेप्स हैं, यानी लंबा भी है और गोल भी है, यानी दरमियान में कहीं मौजूद है, और इस शेप को हम नाम देते हैं ओवॉइड है। कुछ बुक्स कहती है लंबा है धागे की तरह, यानी कैसा? फिलामेंटस। और दूसरा नाम देते हैं फिलामेंटस, यानी कि लंबा, यानी कि एलोंगेटेड। कुछ बुक्स कहती हैं राउंड, तो आप अवॉइड बोलो, फिलामेंटस बोलो, एलोंगेटेड बोलो या राउंड बोलो, कोई फर्क नहीं है। या जब हम इसकी शेप की बात कर ही रहे हैं तो याद रखिएगा बेटा, किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया का साइज अगर बताओगे तो नंबर 1 इसमें दो साइज जाएंगे। नंबर 1 उसकी लेंथ, और नंबर 2 उसका डायामीटर। अब कंपेयर करें बेटा, डायामीटर छोटा है, लेंथ बड़ी है, तो याद रखिएगा डायामीटर इसका है 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, और लेंथ इसकी है बेटा, याद रखिएगा 1 माइक्रोमीटर से लेकर 4.1 micrometer. This is all about the size, the length and the diameter. Very good. Now, the next thing is about the division. कि सेल के अंदर ये एक माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर मौजूद है, ये कैसे दो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होगा? तो बेटा अगर आप इस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएगा हमें किसी भी बैक्टीरिया के अंदर तरह। और आप जानते हो कि बैक्टीरिया, तमाम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। यानी एक बैक्टीरिया या एक माइटोकॉन्ड्रिया टूट जाता है दो बैक्टीरिया, और अगेन एक माइटोकॉन्ड्रिया टूटेगा दो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेट्स डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा याद रखना, किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया को हम मेनली डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट उस माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे बाहर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन, और याद रखना बेटा इस पहले पार्ट को आप नाम दोगे आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे?
आउटर मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट, इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेस है जो अंदर वाली और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में है, नंबर 2 पर, और इस स्पेस को नाम दोगे इंटर मेम्ब्रेनस। याद रखिएगा बेटा, स्पेस। देन इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर देयर इज अनदर मेम्ब्रेन जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आपको नजर आ रही है। इस तीसरी मेम्ब्रेन का या दूसरी मेम्ब्रेन का नाम है इनर मेम्ब्रेन। कितने पार्ट्स हो गए? 3। याद रखना, इस तीनों पार्ट्स के अंदर एक फ्लूइड, एक लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड को नाम दोगे पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 का नाम है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कितने पार्ट हो गए बेटा? 4। आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, और अंदर भरा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब हम इनके बारी बारी बात करें। अगर आप ध्यान दो तो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन जो कि एक स्ट्रेट स्मूथ मेम्ब्रेन है, याद रखना हमने कहा इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। पॉइंट नंबर 1, आप जानते हो क्या आउटर मेम्ब्रेन फोल्डेड है? नो बेटा। तो याद रखना, यू विल से इट इज अनफोल्डेड, कोई फोल्डिंग मौजूद नहीं है, या कह सकते हो कैसी थी बेटा? इट इज स्मूथ। यही आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ है, जो अनफोल्डेड है, ये बनी हुई है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। जे वही मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन का है, तो ये बनी हुई है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यानी 2 लेयर्स, वैसे इसमें भी 2 लेयर्स। जैसे वहां प्रोटीन्स हैं, वैसे यहां भी प्रोटीन्स हैं, लेकिन इन प्रोटीन चैनल को हम नाम देंगे पोरेंस। क्या नाम देंगे बेटा? पोरेंस। ये भी खास तरह के पोर्स हैं जो कि चीजों को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। देन दरमियान में एक स्पेस आ रहा है, याद रखिएगा, बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और इस स्पेस का नाम क्या था? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब इस स्पेस का अपना फंक्शन, बट फिलहाल के लिए हम वेट करेंगे सामने बेटा। देन इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन, अगर आप फोकस करो तो पॉइंट नंबर 1, ये मेम्ब्रेन भी किसकी बनी है? ये मेम्ब्रेन भी बनी हुई है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पॉइंट नंबर 2, बनी तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की है, मगर इसमें क्या बेटा? कुछ फोल्डिंग्स हैं, तो आप नाम दोगे कि इसमें होती है फोल्डिंग्स, लेकिन इन फोल्डिंग्स का नाम है क्रिस्टी। क्या नाम है? क्रिस्टी। याद रखिए बेटा, नॉट सिस्टर्नी। सिस्टर्नी पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज के अंदर। इन फोल्डिंग्स का नाम है क्रिस्टी। अब सवाल ये कि सर क्रिस्टी का फायदा क्या है? याद रखना, किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी फंक्शन है वो मौजूद होगा क्रिस्टी पर, वो काम करेगा क्रिस्टी पर, और हम बारी बारी इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। याद रखना बेटा, अगर आप नोटिस करो तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ सकते हैं। सारे कितने हैं? नंबर 1 कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 कोएंजाइम Q, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C, कॉम्प्लेक्स 4 सामने बेटा। उसके बाद टोटल कितने हो गए? 6। याद रखना, ये 6 मॉलिक्यूल्स और इसके साथ यहां पर मौजूद होता है ऑक्सीजन जो कि नंबर 7 पर होगा। इन सातों को जो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, इन सातों को हम नाम देंगे कि ये 7 जो क्रिस्टी पर मौजूद है, ये है 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। क्या बेटा? ये 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हम कहेंगे कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। नंबर 1 कॉम्प्लेक्स 1, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स 2, नंबर 3 कोएंजाइम Q, नंबर 4 कॉम्प्लेक्स 3, उसके बाद साइटोक्रोम C, नंबर 6 कॉम्प्लेक्स 4, और नंबर 7 पर ऑक्सीजन, दैट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर। सामने बेटा, इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन के ऊपर एक मोटर पड़ी हुई है बेटा, और इस मोटर के मल्टीपल नाम है, जरा गिनते जाएं सामने। सबसे पहला नाम ऑक्सीजोम, दूसरा नाम अल्फा पार्टिकल, तीसरा नाम एलिमेंट्री पार्टिकल,
अगला नाम F1 पार्टिकल, अगला नाम F1 F0 पार्टिकल, और इन सबको मिलाकर चीज एक ही है जिसे आप नाम देते हैं ऑक्सीजोम। क्या नाम दोगे बेटा? ऑक्सीजोम। याद रखिएगा, ये ऑक्सीजोम, ये 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर सारे के सारे पाए जाते हैं कौन सी मेम्ब्रेन पर बेटा? इनर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। नाउ if we come inside to this inner membrane, तो यहां पर भरा है पॉइंट नंबर 4 एक मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सुनो बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पॉइंट नंबर 1। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है भाई, तो आप नाम दोगे इट इज फ्लूइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और आप जानते हो बेटा, जो कहीं जहां कहीं कोई फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड के अंदर पॉइंट नंबर 1, उस फ्लूइड के अंदर सबसे पहली चीज क्या होगा? वाटर। वेरी गुड। नंबर 2, जहां कहीं मौजूद होता है फ्लूइड, वहां क्या मौजूद होंगे? आयंस। उन आयंस में बहुत सारे आयंस है बेटा, लेकिन मशहूर आयंस हाइड्रोजन आयन, मशहूर आयन पोटाशियम आयन, मशहूर आयन सोडियम आयन, मशहूर आयन क्लोराइड आयन। याद रखना। नंबर 3 पर इसके अंदर मौजूद होगा डीएनए। बच्चे बोलते हैं सर किस टाइप का डीएनए? लॉन्ग डीएनए या सर्कुलर डीएनए? द आंसर इज कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है बेटा, याद रखना। और ये डीएनए कोई लॉन्ग डीएनए नहीं है, ये डीएनए है खास सर्कुलर डीएनए। ये कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया को मिलाता है एक बैक्टीरिया से कि इसके पास पाया जाता है कौन सा डीएनए? सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वाटर आयंस और डीएनए के बाद चौथी चीज आती है आरएनए। अब याद रखिएगा बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। पॉइंट नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, पॉइंट नंबर 2 राइबोसोमल आरएनए, पॉइंट नंबर 3 दैट इज ट्रांसफर आरएनए। वाटर हो गया, आयंस हो गया, डीएनए हो गया और आरएनए। द लास्ट थिंग प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज राइबोसोम्स। अब याद रखिएगा, राइबोसोम, देयर वर 2 फॉर्म्स ऑफ राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। व्हाट अबाउट द यूकैरियोट्स? 80S राइबोसोम एंड 70S राइबोसोम मौजूद है इन द प्रोकैरियोट बैक्टीरियाज, इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन द क्लोरोप्लास्ट। इसलिए ये है हमारा अगला पॉइंट जो हमें कंपेयर करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट से मिलते जुलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन से राइबोसोम मौजूद है बेटा? 70S राइबोसोम। की बिल्कुल लास्ट बात कर रहे हैं हम। लास्ट बात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अबाउट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे मेजर फंक्शन अगर कोई आपसे पूछे तो दैट इज जी बेटा एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन। और आप सब जानते हो व्हाट इज एरोबिक रिस्पायरेशन? एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है कि अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन से मिलाया जाए तो हमारे पास बनती है एनर्जी एटीपी, हमारे पास बनती है कुछ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास बनती है एक और वेस्ट दैट इज वाटर। अब याद रखना, एरोबिक रिस्पायरेशन की फर्दर आती है कितनी स्टेजेस? 4। स्टेज नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, स्टेज नंबर 2 जिसको हम नाम देते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन, स्टेज नंबर 3 इसको हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल, और स्टेज नंबर 4 दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो देयर आर इन टोटल 4 स्टेजेस। याद रखना बेटा, सबसे पहली स्टेज ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में, दूसरी स्टेज पायरुवेट ऑक्सीडेशन होती है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, सामने बेटा। तीसरी स्टेज क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और चौथी स्टेज ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
होती है। आउटर नहीं बेटा, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और ये ऑक्सीजोम हमेशा हेल्प करता है। तो ये 4 स्टेजेस का इन्वॉल्वमेंट एरोबिक रेस्पिरेशन से है। और एरोबिक रेस्पिरेशन करवाने वाली ऑर्गेनेल का नाम क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। द लास्ट पॉइंट, क्या एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है? नो, 2 है? नहीं। There are bundles or groups of clusters of mitochondria। और याद रखना, इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रुप्स को, सो ग्रुप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना बेटा, इन्हीं ग्रुप्स को आप नाम देते हो कॉन्ड्रियोम। क्या नाम दोगे बेटा? कॉन्ड्रियोम। व्हाट इज कॉन्ड्रियोम? ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज के लिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया यही तक। हम मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक में। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कुछ ना समझ आए या कोई सवाल हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।